वीडियो सीरीज में आपका दोबारा से स्वागत है। अब हमने क्या किया था कि पिछले वीडियो में Node.js इंस्टॉल कर लिया था। सेकंड हमने npm इंस्टॉल किया था। ठीक है। थर्ड उसके बाद हमने एक्सपो इनिट जो Node.js का कमांड प्रॉम्प्ट था उस पर ये वाली कमांड इस्तेमाल की थी। और फोर्थ हमने cd चेंज डायरेक्टरी करके उस वाले कमांड उस वाली डायरेक्टरी में चले गए थे। तो सेम प्रोसेस को हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं कि आपको दिखा दूं कि मेरे डेस्कटॉप पे मैंने वो एक फर्स्ट नेटिव ऐप जो क्री एक्सपो इनिट फर्स्ट नेटिव ऐप करके हमने जो इंस्टॉल किया था उसके थ्रू ये वाला प्रोजेक्ट हमारे डेस्कटॉप पे क्रिएट हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट नेटिव ऐप के थ्रू। अब इस प्रोजेक्ट में देखोगे तो आपको काफ़ी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर बने हुए मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है उसके बारे में बता देता हूँ कि एसेट्स इसमें जितने भी प्रकार के जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ इस्तेमाल की गई इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो कुछ भी है उसको इस्तेमाल किया। नोड मॉड्यूल ये वाला, यहाँ पे देखोगे आपको बहुत सारी फ़ोल्डर्स मिलेंगे। ये फ़ोल्डर, हर एक फ़ोल्डर एक लाइब्रेरी का काम करता है और जितने भी हम कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे इन्हीं लाइब्रेरी से कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। कोई डाउट नहीं है कि इसके बारे में क्या चीज़ है, धीरे धीरे पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो काम होगा मेन ऐप डॉट जे एस टी में ही होगा। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ऐड करने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं Node.js कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा। ठीक है। अब चेंज डायरेक्टरी करके मैं इस फोल्डर पे आता हूँ। मेरा ये फोल्डर डेस्कटॉप पे YouTube नाम के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, फर्स्ट नेटिव ऐप। और यहाँ पे जाके मैं अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा। जैसे ही अभी मैं npm स्टार्ट लिखता हूँ, इंटर हिट करूँगा, तो कुछ ही सेकंड में ये हमारा एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा जिसमें ये हमें एक वेब ब्राउज़र ओपन करेगा। तो तब तक वेट करते हैं जब तक वेब ब्राउज़र ओपन नहीं हो जाता। हमारा वेब ब्राउज़र ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 19002 इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, लोकल होस्ट का 19002 पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। अब वहाँ से बाईं साइड में देखोगे तो हमारे यहाँ पे टनल लैन लोकल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा। ठीक है। अब इतनी देर में मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल पे चलता हूँ, हमारा क्यूआर कोड आ गया है। ठीक है। तो मोबाइल में अब मैं मोबाइल में देखता हूँ तो मैंने मोबाइल में एक काम कीजिए, सबसे पहले एक्सपो नाम की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है एक्सपो नाम की एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को मैंने प्ले स्टोर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एक्सपो नाम की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से स्कैन क्यूआर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद स्कैन क्यूआर कोड आएगा। स्कैन क्यूआर कोड को सेम इस क्यूआर कोड से आप स्कैन कीजिए। पर शर्त ये है कि मेरा ये जो लैपटॉप है और मेरा मोबाइल है, लैपटॉप में जो इंटरनेट चल रहा है वो मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही चल रहा है। ठीक है। तो
ये होना चाहिए कि दोनों ही मोबाइल और लैपटॉप एक ही लैन नेटवर्क में हो, ताकि मतलब एक ही हॉटस्पॉट पे हो। ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो अब मैंने क्यूआर कोड स्कैन करके आप देखोगे तो एक फाइल ओपन होगी है जिस पे ओपन अप ऐप डॉट जे एस टू स्टार्ट वर्किंग इन योर ऐप। तो अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ, तो यहाँ पे ऐप डॉट जे एस की फाइल खोलता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आपको जो दिखा है ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगा। लेकिन यहाँ से देखो टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट दिख रहा है। टेक्स्ट के अंदर वही जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ओपन अप ऐप डॉट जे एस टू स्टार्ट वर्किंग विद ऑन योर ऐप लिखा हुआ है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे और आगे वन बाय वन पूरे ही अच्छे तरीके से इसको आगे कवर करेंगे।